चलो, हम देखे हैं तुम्हारा हल समुच्चय देख लिए है ना। हल समुच्चय में देखे तो तुम्हारा हम सॉल्व करके बता दिए। जो एक तुम्हारा क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा था वो क्वेश्चन बता दिए और आपको हम एक्स्ट्रा दे देंगे। अब कुछ हमको बताइए बताइए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तुम्हारा व्यापक रूप होता है। द्विघात समीकरण का कितना हल होता है? 2 हल होता है। हम जो भी हल निकालते हैं वो किसका मान होता है? एक्स का। एक्स को ही हल कहते हैं, मूल कहते हैं, शून्य कहते हैं, है ना। हमको द्विघात समीकरण में यही निकालना होता है, एक्स का मान। उसी को लोग कह देगा तुम्हारा मूल कह देगा, हल के रूप में पूछ लेगा, शून्य के रूप में पूछ लेगा, है ना। चलिए, अब उसके बाद हम विवेचक पढ़ लिए थे। विवेचक का क्या सूत्र था बताओ? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी से हमको क्या निकलता है? मूल की प्राकृतिक। अगर d का मान 0 से बड़ा हो जाए, मतलब d का मान प्लस में जो भी आए, उसका मूल की प्राकृतिक क्या होगा बताओ? वास्तविक और असमान। वास्तविक का मतलब होता है तुम्हारा मान निकलेगा और जो x का मान निकलेगा दोनों बराबर नहीं होगा। दूसरा कहता है d बराबर अगर 0 होगा तो क्या होगा? तो वास्तविक और समान। d का मान निकलेगा मतलब कहने का हल निकलेगा और उसके बाद जो हल निकलेगा दोनों समान होगा। हल का मतलब x का मान दोनों समान होगा। अगर d का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा क्या माइनस में आ जाता ना, 0 के छोटा होगा। तो अगर d का मान 0 से छोटा होता है तो बताओ काल्पनिक और असमान। काल्पनिक का मतलब क्या है तुम्हारा? उसका मूल निकलेगा ही नहीं, मतलब हल निकलेगा ही नहीं, x का मान निकलेगा ही नहीं। तीनों एक ही होता है, समझ गए नहीं? अब चलो, अब हम समझते हैं गुणनखंड विधि द्वारा मूल्य निकालना, मतलब x का मान निकालना। द्विघात समीकरण करण, इसमें से हर साल बुआ एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, हर साल। कोई ऐसा साल नहीं हुआ है आया है जो ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है, समझ के नहीं? इसको ध्यान से पढ़ेगा, पता ना, इसके बिना एग्जाम अधूरा है, समझा ना। चलिए, अब हम पढ़ रहे हैं गुणनखंड विधि द्वारा। खंड विधि द्वारा देखिए, अभी हम बताए थे हल समुच्चय द्वारा x का मान निकालने के लिए या मूल्य निकालने के लिए। देखो, x और y का और भी नाम होता है, जैसे में मूल्य, शून्यक, हल, और एक और नाम बता, अल्फा और बीटा, ये भी नाम होता है इसका। देख लो, x का x के जगह पर y भी हो सकता है, y के जगह पर x भी हो सकता है, समझ कि नहीं? जैसे में हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। कोई द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, तो यहाँ पे हो सकता है 3y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9, ये भी हो सकता है, समझा ना। x जगह पर क्या y आ सकता है, z भी आ सकता है, जो अचर राशि है ना, सॉरी चर राशि है ना, वो आ सकता है, समझ कि नहीं? तो x और y का मान क्या है तुम्हारा? मूल, शून्यक, हल, अल्फा और बीटा। चलिए, एक क्वेश्चन इसमें पूछा है, 2016 में पूछा गया है। तुम्हारा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। देखिए, द्विघात निकालने का सिंपल सा रूल है, पहला और लास्ट को गुना कीजिए। तो गुना कीजिएगा तो अब देखिए, एक्स स्क्वायर गुने माइनस 10, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 10 में एक्स स्क्वायर से गुना करिए, 10 एक्स स्क्वायर, है ना। अब दूसरा रूल कहता है आप दूसरा पद को इस तरह तोड़िए, गुना करने पर हमको कितना आ जाए? पहला और तीसरा का, पहला और तीसरा का गुणांक आ जाए, गुना आ जाए, और तोड़ने के बाद इस तरह तोड़िए कि जोड़ने और तोड़ने के बाद तुम्हारा -3x आ जाए।
समझ के ना। -3x को इस तरह तोड़िए जोड़ घटाव में कि फिर से जोड़ने के बाद -3 आ जाए, गुना करने पर क्या आया तुम्हारा -10। अब बता कितना कितना में तोड़िएगा। हाँ, अगर हम तोड़ते हैं माइनस में 5x और प्लस में 2x और -10। अब देखिए ध्यान से समझिए, -5 में से 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -3। अगर -5x में +2x से गुना कीजिए, प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, x में x से गुना कीजिए x²। बताइए तो पहला और तीसरा का गुणनफल आ गया कि नहीं। गुणनखंड में अगर आप इतना कर लेते हैं तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुणनखंड का फिर से समझो रूल। गुणनखंड का रूल होता है पहला और तीसरा से क्या करना है, गुना करना है। तो गुना कीजिए तो कितना आ गया तुम्हारा -10x²। फिर दूसरा पद को इस तरह तोड़ना है कि गुना करने पर हमको पहला और तीसरा का गुणनफल आए और इस पर कोई फर्क न पड़े। मतलब गुना करने पर हमको ये दोनों आए और जोड़ और घटाव करने पर हमको -3x आए। तो हम -5x प्लस कितना कर दिए 2x किए हैं। तो अब देखिए 5x में से 2x घटा लीजिएगा कितना -3x बचेगा। और उसके बाद आप दोनों का पेयर लेकर कॉमन ले लीजिएगा, आपका x का मान आ जाएगा। समझ कि नहीं। चलिए देखते हैं, इन दोनों में से कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। तो x माइनस क्या बच जाएगा यहाँ 5। ये दोनों में से कॉमन लीजिएगा तो 2 हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा x और माइनस कितना बच जाएगा 5। अब देखिए x प्लस कितना हो जाएगा 2। इसमें इसको लेते हैं और इसको ले लेते हैं और ये दोनों में से आप एक ले लीजिए, x -5 और सब के बराबर क्या है 0 है। अब देखिए x + 2 बराबर क्या आ जाएगा 0, x -5 बराबर क्या है 0। एक बार 0 में इससे बराबर कर दीजिए और इसका बराबर कर दीजिएगा। तो x + 2 बराबर 0, x + 5 बराबर 0। अभी देखो प्लस में है तो इधर आएगा था माइनस में, इधर क्या है तुम्हारा माइनस में तो इधर आ जाएगा था प्लस में। x का मान आ गया कि नहीं 2। अच्छा 2 बार लिख दिए तो ले, अगर मिटा दिए हो गया। समझा कि नहीं। एक बार माइनस में आ गया, एक बार तुम्हारा प्लस में आ गया, है ना। देखो 2 गो हल निकला कि नहीं। हम बार बार कहते हैं द्विघात समीकरण है तो कितना हल 2 गो, त्रिघात समीकरण है 3 गो हल, बहुघात समीकरण होकर बहुते हल। समझ गए नहीं। यहाँ तक अब किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ कि नहीं। एक और बताते हैं, यह तुम्हारा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है। समझ कि नहीं। ये पूछा है 3x² - 2 √6x + 2 बराबर 0। देखो पहले आप इसमें और इससे क्या कीजिए, गुना कीजिए। इसमें और इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x² + 2x सो x नहीं है 2, 3x² गुने 2, 3 दूना 6x²। अब देखिए आप इसको इस तरह तोड़िए, गुना करने पर कितना आ रहा है 6x², जोड़ने पर 2√6 आना चाहिए। तो आप देखिए 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस कितना 2। अब देखिए इसको और इसको गुना कीजिए तो √6x माइनस में गुने √6x माइनस में, है ना। माइनस माइनस प्लस, अगर रूट में हम रूट से गुना करते हैं तो रूट से ख़त्म होता है। हम बताए थे √3 गुने √3 कितना होता है 3 होता है। लोल ऐसे भी कहो गुना करेगा तो 9 होगा कि नहीं, और 9 रूट से निकलेगा तो कितना आएगा 3। अगर हम यहाँ भी गुना करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, √6 और √6 में गुना कीजिए तो कितना आएगा √36। 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो रूट से कितना निकल गया 6, x में x से गुना किए x²। अब बताए इसको और इसको गुना किए तो आया था कि नहीं, फुलफिल कर लिया। अब उसके बाद क्या इन दोनों को जोड़ने पर हम -2√6x आएगा,
जोड़ दो, माइनस ई माइनस है तो दोनों जुटेगा, तो एगो कितना हो जाएगा, 2 x हो गया कि नहीं। अब दोनों में से कॉमन लीजिए। अब कॉमन लेने के लिए भी हम कैसे करें, समझिए। हम √3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3 गुने x² माइनस 6x माइनस 6x प्लस इसको लिख सकते हैं √2 गुने √2, सबको रूट में हम बदल लिए कॉमन लेने के लिए। अब देखिए √6 है, √6 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √2, है ना। तो अब देखिए इसमें से हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लीजिए, क्या कॉमन हो जाएगा बताओ, रूट कितना हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा, इसमें भी है इसमें भी है √3, है ना। उसके बाद इसमें भी x, इसमें थे, इसमें से x निकाल लिए तो इसमें क्या बच जाएगा, x बच जाएगा कि नहीं, 3x √3x बच जाएगा, हो गया। इसमें से x निकाल लिए, इसमें क्या बच गया होगा, 2, 3 दूना 6x रूट में हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। अब माइनस कर दिए। अब उसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, इसमें √2 है कि नहीं, तो √2 कॉमन ले लो, तो इसमें क्या बच जाएगा, 3x बच जाएगा कि नहीं, 3 दूना 6x हो जाएगा कि नहीं, माइनस भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, माइनस। अब 2 रूट कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बच जाएगा, रूट में 2। फिर से समझा दे, देखो इसको हम तोड़े तो √3 गुने √3 x² माइनस ये आपका ऊपर में से हम दोनों लिख लिए, इसको हम तोड़ दिए तो क्या में से तोड़ दिए, √2 गुने √2, अगर √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 आ जाएगा, समझे कि नहीं। अब देखो 3 के पास सब अब रूट में तोड़ दिए। अब देखिए इसमें से हम कॉमन ले कितना, √3, तो इसमें से सीधे √3 ले सकते हैं कॉमन, ले लिए कि नहीं, तो √3 यहाँ लिखा गया, तो यहाँ कितना बच गया तुम्हारा, √3x। अब इसमें से हम √3 ले लिए थे और x भी ले लिए थे, कि इसमें कितना बच जाएगा, √2। रुक जा, ऐसे तू लोग नहीं समझेगा, एक स्टेप और चलते हैं, समझो। अब बता इसको तोड़ेंगे तो कितना टूट जाएगा, √3 गुने कितना टूट जाएगा, 2 गुने x माइनस इसको भी तोड़िएगा तो √3 गुने √2 गुने क्या हो जाएगा, x प्लस √2 गुने √2। अब देखिए पेयर में जोड़ा निकालिए, इसमें से और इसमें से जोड़ा निकाल लीजिए, जोड़ा लगा दिए। पेयर में हम जोड़ा लगाएंगे, ऐसे ही ना जोड़ा लगाते हैं कि नहीं, पहला का 2 और लास्ट का 2 अब कॉमन लेते हैं। अब देखिए ये दोनों में से कॉमन लीजिए तो क्या कॉमन निकल जाएगा, √3 हो गया, x और इसमें से एगो x निकाल लो, तो इसमें क्या बच जाएगा, √3 और एगो x बच जाएगा कि नहीं, माइनस। पता इसमें से ही निकाल लिए कि नहीं, ये भी तो निकाल के यहाँ लिख दिए, तो बच कौन जाएगा, आप समझा। अब ये दोनों में से देखो क्या निकल रहा है, माइनस हम लिख लिए। अब बता दोनों में से क्या निकल रहा है, √2 निकल रहा है कि नहीं, निकाल लो। इसमें क्या बच जाएगा, √3 और इसमें क्या बच जाएगा, x प्लस, और इसमें लास्ट में क्या बच जाएगा, माइनस। इसलिए माइनस किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ, प्लस। अब गुना कीजिए, जैसे जैसे गुना कीजिए जस्ट वैसे ही आ जाएगा आंसर। अब इसमें इससे गुना कीजिएगा तो कितना, 3 x में x से करे थे x², उसके बाद प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 x हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 x हो जाएगा, और यहाँ देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, √2 में √2 से गुना कीजिए, 2 आ जाएगा कि नहीं, बराबर 0, सबका बराबर 0 लिख दो। चलिए अब इसको और इसको एक बार लिख लीजिए। अच्छे, एक चीज़ आप लोग से पूछते हैं, आप गुणनखंड किए और कॉमन भी ले लिए, आपको कैसे पता चलेगा कि यह गुणनखंड सही है। यहाँ देखिए ये दोनों ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, बराबर। यहाँ देखिए ब्रैकेट में क्या है, बराबर है ना, तो जब बराबर आपको आ जाएगा ना, समझ आइए क्या है, आपका बनाया हुआ सही है। इसको और इसको लिख लिए, और इसके ये दोनों में से एक लिख लो, दोनों बराबर है तो वही एक लिख लो कोई।
बराबर 0। अब दोनों तो सेम है, एक का मान निकाल लीजिए, दोनों सेम सेम निकल जाएगा। √3x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो तुम्हारा ये प्लस माइनस में तो उधर जाएगा था प्लस में, तो √3x बराबर कितना √2। अब x बराबर हो जाएगा √2 बट्टा में कितना √3। हम देखो √3 बट्टा में नहीं रहता है, तो हर का परिमाणीकरण करके हम हटा देते हैं। तो √3 में ऊपर से गुना, √3 में नीचे से गुना। अब गुना कीजिए तो ये कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा, और नीचे गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3। तो आपका आ जाएगा। और ये कथी में आएगा तुम्हारा, ऐसा ऐसा 2 गो आएगा, 2 गो आएगा कि नहीं, क्योंकि देखिए दोनों में क्या है सेम है, तो एगो निकाल को हम दूसरा का भी वही लिख देते हैं, समझ कि नहीं। यही तुम्हारा आंसर है। चलो अब हम देखते हैं दूसरा नियम, सूत्र से कितना हुआ। चलो सूत्र से देखते हैं, इसको मिटा दे। सूत्र से कोई बड़ा बात नहीं है, सूत्र से इससे भी आसान बनेगा। ठंडा के दिन आ रहा है ना, थोड़ा नमी है इसलिए मिटता नहीं है। चलो कहता है अब सूत्र का प्रयोग कर द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करें। प्रयोग कर द्विघात समीकरण का हल निकाले। सुने फ्रेंडशिप डे है करे, पता नहीं हमरा वो दोस्त मैसेज किया है, तो हम लिखे हैं कथी देखे, ये सब चाइनीज में होता है ना। जो फ्रेंडशिप डे मनाता है वो सब विदेशी सब मनाता है, हम लोग का दोस्त तो पक्का होता है ढलाल के तरह, है ना। एक बार ढला गया तोड़ने के लिए तो हथौड़ा मारे तरह, लेकिन टूटने वाला विचार नहीं है ना। ये सब बाहर का चुचला है, हमारे सबका दोस्त एकदम पक्का होता है, दाचियार दोस्त, है ना। चलो इसमें कहा है तुम्हारा x² + 12x + 35, है ना। अच्छा ये बता दो तोड़ेंगे तो कितना कितना में टूटेगा, 7×5 35 टूट जाएगा कि ना, 7×5 12। चलो अब हमको द्विघात समीकरण का प्रयोग करना है, तो द्विघात समीकरण से सूत्र का प्रयोग करके निकालने के लिए पहला तुमको विवेचक निकालना पड़ेगा। विवेचक से तुम्हें यह पता चलेगा जी हाँ इसका मान निकलेगा कि नहीं, पहले जांच करते हैं। और डॉक्टर कन जाएगा इलाज करवाने के लिए तो पहले इलाज कर देगा कि जांच करेगा, तो इसमें भी वही है, पहले जांच करेगा इस समीकरण सही है कि नहीं, इसका मान निकलेगा कि ना। तो जांच करने के लिए पहला स्टेप हम क्या करते हैं, डी का मान निकालते हैं, और दूसरा स्टेप में सूत्र का प्रयोग करिए, दाचियर क्या आ जाएगा आंसर। सूत्र क्या है, डी का सूत्र बता दिए, b² - 4ac। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, तो देखिए माइनस में b प्लस माइनस में √अंडर में b² - 4ac बट्टा में 2a, बट्टा में क्या होता है 2a। किसी को दिक्कत यहाँ तक, कोनो व्यक्ति के नहीं। अच्छे एक चीज और समझिए, ई b² - 4ac ये किसका मान है, डी का। तो हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, b² प्लस माइनस में √अंडर में d बट्टा में 2a, लिख सकते कि नहीं, बार बार निकालने का क्या जरूरत है। चलिए अब डी निकालने के लिए, विवेचक निकालने के लिए हमको बी का मान, ए का मान और सी का मान चाहिए। तो हम दो तरीका बताए, आप द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिख लीजिए, या हम ये बताए हैं x² के साथ होता है वो ए का मान, x के साथ होता है बी का मान, और लास्ट में जो होता है वो तुम्हारा सी का मान, है ना। तो ए का मान कितना हो गया 1, बी का मान कितना हो गया 12, और सी का मान कितना हो गया 35। या ऐसे लिख दीजिए व्यापक रूप ax² + bx + c। अब बताइए x² के जगह पर x², तो a के जगह पर कितना होगा 1, x जगह पर x,
तो बी के जगह पर 12 और सी के जगह पर दे ले। अब चलिए डी का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? डी का। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। देख रहे लुलवा सब लुलिया सब, कभी कभी ना डायरेक्ट यही पूछ देगा, विवेचक का सूत्र ज्ञात करें, द्विघात समीकरण का सूत्र बताएं। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट यही पूछ देगा। अब पूछा हुआ है, पूछेगा क्या? पूछा हुआ है तो पूछा है तो आगे भी पूछ सकता है ना। चलिए देखते हैं बी का मान बताओ कितना है। बी का मान 12, तब 12 के स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। इस सूत्र का 4। कभी कभी कोई पूछता भैया 4 कहाँ से आ गया? अरे लो पहले देखना सूत्र में 4 है। ए का मान कितना है तुम्हारा? 1 और सी का मान 35। 35 चौका 12 के स्क्वायर 144 और 35 चौका कितना होता है? 35 दूना 70, 70 70 140। तब बताओ डी का मान कितना आ जाएगा? 4। अच्छा बताओ मूल कैसा होगा? वास्तविक और असमान। और असमान। वास्तविक और क्या आ जाएगा? असमान। वास्तविक कहने का मतलब इसका हल निकलेगा एक्स का मान, लेकिन जो निकलेगा दोनों बराबर नहीं होगा। अभी थोड़ा देर पहले हल निकाले थे उसका रूट वाला का, दोनों का हल बराबर था कि नहीं, है ना। चलिए इसको समझते हैं। अब हमको कैसे लिखना है? सूत्र पर बैठाना है। सूत्र पर बैठाने के लिए पहले बी का मान, बी कितना है तुम्हारा? तो -12 हो जाएगा। हो गया। प्लस माइनस में तुम्हारा रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का तुरंत हम मान निकाले, कितना है? 4। तो इसलिए हम डी का है 4 लिख दीजिए। अब बट्टा में 2, ए का मान कितना है? 1 है, इलेवन 2 इसी रह जाएगा। अब देखिए -12 प्लस माइनस में 2 का स्क्वायर कितना आता है? 4 का, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, तो ये कति निकल जाएगा कि ना रूट से? रूट में 4 है तो किसका स्क्वायर है? 2 का, तो आप 2 लिख दीजिए। अब 2 हो गया। अब देखिए तो एगो माइनस में एगो प्लस में, तो आप लिख दीजिए एक बार -12 + 2 बट्टा में 2, एक बार -12 और -2 बट्टा में 2, एक बार प्लस एक बार माइनस लिख दिए। ये तुम्हारा किसका मान निकल रहा है? एक्स का मान निकल रहा है। अब दोनों को घटा दीजिए, चिन्ह विपरीत है इसलिए घटेगा। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 10 बट्टा में -10 बट्टा में 2। ये दोनों को जो देगा तो -14 बट्टा में 2। काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? -5। इसको काट देंगे तो -7। देखिए आ गया कि नहीं? दोनों का मान निकला कि नहीं? हम क्या कहे? असमान। दोनों अलग अलग निकला कि नहीं? बता इस पर फिट कर गया कि नहीं? ये जो है जांच के सही बताया है, एक खून का रिपोर्ट सही आया है कि ना? खून का रिपोर्ट सही आया है ना? बोन मैरो का रिपोर्ट भी सही आया है। दोनों का रिपोर्ट एकदम परफेक्ट आया है, समझ के नहीं? अब इस कोई समझना है तो बोलो, किसी को समझना है तो नहीं ना? इसको मिटा देना। चलिए चलिए एक और देखो, और टाइम लगता तो हम बताते, वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं आप लोग को। इस पर एक और बताते हैं, समझे ना, रूट वाला, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन कहता है क्या x² - 5x + 2 = 0 का एक मूल हल 5 होगा? क्या 5 क्या मूल 5 2x² - 4x + 2 का हल होगा? हल होगा या मूल होगा? ऐसे लिखा, क्या 5 x² - 5x + 2 का हल होगा या मूल होगा? मतलब कहने का मतलब इसका एक हल होगा। तो हल को हम क्या लिखते हैं? शून्य लिखते हैं कि नहीं? कहने का मतलब है अगर हम x का मान इसमें हम डाल दिए, अगर 0 आ गया तो इसका हल होगा। अगर x का मान हम डाल रहे हैं और 0 नहीं होगा तो इसका हल नहीं होगा। अब देखिए 2 x यहाँ पर कितना मान डालना है? 5, तो 5 के स्क्वायर -5 × 5 और प्लस कितना? 2। 5 के स्क्वायर कितना होता है?
ये कितना हो गया 25, दोनों को जोड़े 25 दूना 50 -2 + 2 जोड़ेगा तो कितना 52 माइनस कितना 5। क्या इसका हल कभी होगा? नहीं होगा। समझ गए? नहीं, आप कितना भी निकाल लीजिए इसका हल नहीं होगा। लेकिन अभी कुछ देर पहले हम आप लोग को निकाल के दिखाए थे, कितना आया था उसका हल -5 और कितना आया था -7। अब क्वेश्चन हम देखते हैं, x² + 12x + 35, यही नहीं था। अब x का मान डालिए यहाँ, तब -5² + 12 गुने यहाँ कितना हो जाएगा -5 अब प्लस 35। अब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 25 हो जाएगा ना, 25 जोड़ के ये माइनस कितना हो जाएगा 12 × 5 = 60 और 35। ये देखिए -5 का स्क्वायर किए तो -5 गुने -5 माइनस माइनस प्लस 50 25। अब दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा तुम्हारा 60, ये प्लस में 60 ये माइनस में 60, दोनों कितना हो गया 0। तो इसका ये हल है कि नहीं? आप -7 भी रख लीजिए वही आएगा। समझ गए? नहीं, ये आप लोग का पूछ देगा जी, हाँ दे देगा, कहेगा क्या -7 इतना इतना का हल है, तो आप इसमें मान डाल दीजिएगा और अगर 0 आ गया तो हल है और 0 नहीं आया तो हल नहीं है। और एक और पूछेगा आपका क्वेश्चन, ये ऐसे जांच करके बताइए x = 1 समीकरण इतना का हल या मूल है, ये भी पूछ सकता है। अब देखिए एक क्वेश्चन इसे पूछेगा, k के किस मान के लिए k के किस मान के लिए मूल मान के लिए समीकरण 2x² + kx + 3 = 0, जहाँ मूल की प्रकृति क्या होना चाहिए? मूल की प्रकृति 0 के बराबर है, या मूल की प्रकृति बराबर है। मूल क्या है? बराबर है। मूल बराबर है, मूल की प्रकृति बराबर है या मूल बराबर है। या एक और कोई k के किस मान के लिए मूल वास्तविक और समान है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछ सकता है। k के किस मान के लिए मूल वास्तविक और समान होगा, हाँ, जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना दे देगा। इसमें मेनली क्या करना है, तुम्हारा k का मान निकालना है। समझ गए? नहीं, और इसमें कहता है मूल क्या है तुम्हारा वास्तविक और समान है, तो बताओ तो d के मान क्या हो जाएगा 0। मूल वास्तविक समान कब होता है? जब d का मान 0 होता है। अब इसमें से अब समझ जाइए d का मान 0 दिया था, फार्मूला कौन लगेगा? विवेचक का। विवेचक का फार्मूला क्या होता है? d = b² - 4ac। अब देखिए ये आप इसको उतार लीजिए, 2x² + kx + 3। इसमें a का मान तो ही हो जाएगा, b का मान ही और c का मान ही। अब देखिए d का मान क्या रखना है तुम्हारा 0, कह दिया क्वेश्चन में ही कहा है जो मूल का वास्तविक और समान होना चाहिए। b का मान बताइए कितना है k² है ना, k² -4 हो जाएगा फार्मूला का, और a का मान बताइए कितना है 2 है, और उसके बाद c का मान 3 है। अब 0, अब देखिए 3 दूना 6 में 4 से गुना कीजिए 24, 6 चौका 24, ये प्लस में तो इधर आएगा था, माइनस में तो इधर आया था प्लस में। अब स्क्वायर है तो इधर चढ़ जाएगा था कितना रूट, 6 चौका 24। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा 6 और 4 में टूटेगा। अब इसका रूट हट के स्क्वायर आ गया, सॉरी स्क्वायर हट के इस पर रूट आ गया। अब इसमें से क्या निकलेगा? स्क्वायर वाला निकलता है। ये किसका स्क्वायर है? 2 का, तो 2 बाहर निकल जाएगा √6। यही तुम्हारा कितना आ गया k का मान आ जाएगा। किसी को दिक्कत? चलिए अब आपका यह समाप्त होता है। धन्यवाद।